नमस्कार सभी साथियों को। आपको पता है हम वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के कुछ प्रश्न करवाते हैं जो कि हम पोस्ट करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और कुछ बहुत पहले हमने जब परीक्षा की डेट्स आई थी, मतलब जब फॉर्म भरे जा रहे थे, तो हमने कुछ सिलेबस भी कवर किया था। तो आजकल हम थोड़ा उस पर फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो और जो भी परीक्षार्थी हैं उनको मदद करें। उसी क्रम में हमारे डेली पोस्ट भी आते हैं यूट्यूब पे, जिसपे आप में से कई लोग सॉल्व भी करते होंगे। तो आज हमारा एक विषय है कि पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष हम देखेंगे, जो कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो भी इम्पोर्टेंट उसमें हुआ होगा उस पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये देखिए हमारे सामने है, ये हमारी जो बुक है लक्ष्मीकांत की बुक है, पॉलिटी की बुक है। इसमें पंचायती राज जो चैप्टर है उसमें यह दिया गया है। वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर क्या क्या साबित हुए, कब कब साबित हुए, थोड़ा हमें इन्हें देखना होगा। तो सबसे पहले 1948-49 में 1948-49 को हम याद करेंगे। संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा जो पहली बार हुई तो 1948-49 में हुई, जब संविधान सभा का मतलब मीटिंग होती थी संविधान बनने के लिए। तो उस टाइम संविधान सभा में पहली बार पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा हुआ था। 1950 में जब संविधान हमारा बना तो 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, आप सभी को पता ही होगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों मतलब डीपीएसपी, जो कि हमारा आर्टिकल 35 से 51 तक होता है, अगर हमने पॉलिटी पढ़ी होगी पहले तो। ग्राम पंचायतों का स्वशासन की इकाइयों के रूप में उल्लेख किया गया, जो कि आर्टिकल 40 में किया गया है, आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद 1952 आप जिस भी किताब में पढ़ेंगे तो 1952 का ये जो कार्यक्रम चलाया गया आप सभी को पहले से भी पता होगा, क्योंकि इसकी हर बुक ने पहले ही दे रखा है। 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ भारत में किया गया, 1952 में किया गया था। तो यह एक तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर कोई भी पेपर बनता है तो उसमें 20% जो प्रश्न होते हैं वो एकदम इजी होते हैं, 60% से 75% जो प्रश्न होते हैं एवरेज होते हैं, और जो बाकी के प्रश्न होते हैं 15% 20% वही हार्ड होते हैं, वही कट ऑफ डिसाइड करते हैं। चलिए 52 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ होता है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का जनवरी में गठन। समिति ने 24 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। थोड़ा सा डेट अगर याद हो सकता है तो कर लें, नहीं हो रहा तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का जनवरी में गठन होता है और 24 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इतना तो ध्यान हमें होना ही चाहिए अगर हम किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, और परीक्षा बहुत ज्यादा दूर नहीं 27 अप्रैल को ही है, तो हमें इतना अब याद करना ही होगा। बात करें 1958 से 60 में क्या हुआ, तो कतिपय राज्यों ने पंचायत अधिनियम पारित किए जिनमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मतलब कई राज्यों में बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट उसके हिसाब से कई राज्यों ने पंचायतों को गठन किया, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू भी किया अपने यहाँ। तो उसमें जो सबसे पहला गांव होगा 1959 में होगा ये, और 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किया। केरल विधानसभा में केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया। विधानसभा भंग होने के पश्चात यह विधेयक पारित नहीं हो सका था केरल में, लेकिन 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उनके नेतृत्व में पंचायत का उद्घाटन किया गया, यह हमें पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद ये पहली बार अगर किसी गांव में पंचायत व्यवस्था लागू हुई तो राजस्थान के नागौर में हुई थी। उसके बाद 1964 से 67 तक क्या हुआ, इसमें बात करें तो प्रथम पीढ़ी के पंचायत संस्थाओं का अवसान हुआ। अब बात करेंगे हम दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का विकास और अवसान कैसा रहा, क्या रहा, बढ़ पाया कि ये भी फेल हो गया। चलिए देखते हैं। और आज जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था चलती है
वह क्या व्यवस्था है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो 1978 का डेट आपको याद ही होगा, अगर आपने वीपीओ की तैयारी कर ही रहे हैं तो। पश्चिम बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पर पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी में पंचायती राज की भी शुरुआत हुई। और पंचायतों की कार्य प्रणाली पर 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति की नियुक्ति होती है, जिसने अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त 1978 को सौंपी। मतलब 1977 में अशोक मेहता नियुक्ति होती है, कमेटी बनाई जाती है और इन्होंने 21 अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो कि लगभग 8 महीने इनको रिपोर्ट बनाने में लगे। और इनकी क्या प्राथमिकता थी, ये क्या करते थे, इस पे बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, तो 1983 में कर्नाटक सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियमित किया। 84 में योजना आयोग द्वारा सितंबर 1982 में जिला स्तरीय आयोजन पर गठित हनुमंतराव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये भी हमें याद होना चाहिए, कब, 1984 में। 1985 में कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम को जुलाई में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 14 अगस्त को यह कानून लागू हुआ। फिर 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासकीय पक्ष पर 25 मार्च को गठित जीपी के राव समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सौंपी। तो कितनी कमेटी पढ़ी हमने, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, उसके बाद हमने पढ़ी हनुमंत राय समिति, उसके बाद हमने पढ़ी जीपी के राव समिति। फिर 1986 में आंध्र प्रदेश ने पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक के पंचायती राज मॉडल का अनुसरण किया। मतलब जैसा कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में चल रहा था, हुबहू आंध्र प्रदेश ने भी अपने स्टूल में अपनाया। कब अपनाया, 1986 में। उसके बाद कर्नाटक में जनवरी में पंचायत चुनाव संपन्न होते हैं और 1990 से 92 तक जो हुआ, कर्नाटक में पंचायतें भंग, उन्हें प्रशासकों के अधीन किया गया। प्रशासक कौन होता है, तो राज्य सरकार और जिला अधिकारी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वही प्रशासक होते हैं उन गाँव के, उन क्षेत्रों के। अब ये हमने पढ़ा, पहला क्या था, पहले में बलवंत राय मेहता कमेटी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरे में अशोक मेहता कमेटी, हनुमंतराव समिति, जीवी के राव समिति और पंचायती राज मॉडल। अब तीसरे में जो बात होगी, इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की मांग होगी और संवैधानिक दर्जा जब मिलता है, जो आज हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, आपके यूपी के जिस भी जिले गांव के हैं, वहां पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संवैधानिक दर्जा हुआ, संविधान से प्राप्त हुआ, हर जगह वही व्यवस्था लागू है। पहले की स्थिति ऐसी थी, किसी राज्य में कोई और व्यवस्था है, किसी राज्य में कोई और व्यवस्था है, लेकिन जो अब व्यवस्था है वो पूरे यूपी में एक जैसी व्यवस्था है। चलिए अब थर्ड जो है, तीसरी पीढ़ी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की बात करती है। 1986 में क्या हुआ, एलएम सिंघवी समिति ने 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा भी की। तो सबसे पहले 27 नवंबर, सबसे पहले संवैधानिक दर्जा की बात किसने की, तो आप कहेंगे एलएम सिंघवी ने की, 1986 में की। और 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और उसमें संवैधानिक दर्जा की अनुशंसा करते हैं। बात करते हैं 1988 में संसद की परामर्शदात्री समिति ने पीके थुंगन की अध्यक्षता में एक उप समिति संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए गठित की। मतलब एलएम सिंघवी के बाद एक और समिति बनाएगी, पीके थुंगन समिति। अब उनको क्या काम दिया गया कि संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। 1989 में क्या होता है, तो संसद में 15 मई को 64वां संविधान संशोधन लाया गया, जो कि 15 अक्टूबर को राज्यसभा में पराजित हो गया, मतलब कि पास नहीं हो पाया। 1990 में संसद में 7 सितंबर को 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि लोकसभा भंग होने के पश्चात रद्द हो गया। 7 सितंबर को लाया गया, जो कि लोकसभा ही भंग हो गया। उस समय सरकार स्टेबल नहीं थी हमारे भारत में, तो यह पास नहीं हो सका उस टाइम। थोड़े दिन के लिए बिल तो बना लिया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। वो बाद में पास होगा, आप देखेंगे अभी इसी क्रम में। तो 1951 में संसद में 72वां पंचायत एवं 72वां मतलब पंचायत के लिए था संविधान संशोधन, और 73वां था नगर निकाय के लिए संशोधन विधेयक लाए गए, जिन्हें संसद की संयुक्त प्रवर समिति को सितंबर में संदर्भित कर दिया गया। डेट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट है,
क्योंकि यही जो आज चल रहा है, जो पंचायती राज व्यवस्था, इन्हीं पे आधारित है। तो 1992 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित। कब? 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित, जबकि 23 दिसंबर को राज्यसभा में दोनों विधेयक पारित हो गए। तो 22 दिसंबर को लोकसभा में और 23 दिसंबर को अगले दिन ही राज्यसभा में भी पारित हो जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल से लागू हुआ। मतलब ये पंचायत वाला है हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, और जो 74वां है नगर निकाय से संबंधित है, जो कि 1 जून से लागू हुआ। अब बात करते हैं 1993-94 में सभी राज्य सरकारों ने 30 मई 1993 23 अप्रैल 1994 के बीच समनुरूप अधिनियम पारित किया। मतलब सभी राज्यों ने 1993-94 में जो भी अधिनियम बनाए गए उनको अपने अनुरूप अधिनियम पारित कर लिया। 1994 में 30 मई को 73वें संशोधन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। सबसे पहले जब संवैधानिक अधिनियम बनाया गया, सबसे पहले चुनाव कहाँ हुआ? तो 30 मई को मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायत राज चुनाव संपन्न हुआ। 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा एक्ट 1996 के प्रावधान, जिनके अंतर्गत 73वें संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया, 24 दिसंबर से लागू हो गया। कब? ये 1996 में हुआ, जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार था, ज्यादा था नॉर्थ ईस्टर्न में, वहां पर भी ये 24 दिसंबर से लागू कर दिया गया। केरल में 16 अगस्त को जन योजना अभियान शुरू किया गया 1996 में ही, और 2001 में बिहार में 23 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। मतलब उसके पहले वहां पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया गया था। और 2001 में ही 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 243M में संशोधन लाया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आरक्षण से संबंधित है। अब तक बचे एकमात्र राज्य में नई परिस्थितियों में पंचायत चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो चुनाव नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों से, अब ये संशोधन करके वहां भी चुनाव कराने के लिए मतलब प्रोसेस कर दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ष थे जो आपको याद होने चाहिए। ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक में दिया गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये आपको पता होगा तो आप आगे आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी हमारे YouTube पे पोस्ट में जो भी क्वेश्चन होते हैं एकदम बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलिए इसी तरह से प्यार बनाइए रहिए। थैंक यू आप सभी को।